हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करेंगे कि आपका पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। और आज हम फिर से आए हैं आपसे मुलाकात करने, मैथ्स की प्यारी प्यारी बात करने और आपको मैथ्स के बारे में कुछ जानकारियां देने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से पिछले क्लास में हमने क्या किया था, ध्यान से सुनो। आज से पिछले क्लास में हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो जिसका हम लोग क्या किए, बेसिक स्टडी कर चुके हैं। बेसिक स्टडी कहने का मतलब क्या होता है भाई, आप जाओ बैक वीडियो का देखो, है ना। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर मिलेगा। आप उसको देखिए, फिर आगे लेक्चर देखने आइए। नहीं तो बच्चे देखने में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, तो उम्मीद करेंगे कि आप पहला लेक्चर देख के ही आए होंगे। तो चलिए, आज जो अपना सेशन है, आज जो मैथ का सेशन है, वो एकदम मजेदार सेशन है। इतना मजेदार सेशन है जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे। आप दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग एकदम बेसिक नीड से हल्का ऊपर जाने वाले हैं। जो पिछले क्लास में करा थे उससे थोड़ा ऊपर जाने वाले हैं, है कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्लास का एंजॉय लीजिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमने आपके साथ किया था, ठीक है। फिर से उतना ज्यादा पीछे तो नहीं, लेकिन उतना से स्टार्ट करते हैं जितना से आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हम बताए थे, ये देखिए, आपको कुछ ऐसा बताया गया था। ये दो एक्सिस है, कितने एक्सिस है भाई, दो एक्सिस है। पहला हॉरिजॉन्टल वाले को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वालों को बोलते हैं भाई वाई एक्सिस। अब सर हॉरिजॉन्टल कौन सा है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल है। हम एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे, तो आप नोट करो। एक्स ओ एक्स डैश जो है, कौन सा एक्सिस है भाई, एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश क्या है, ये अपना वाई एक्सिस है। ये बातें समझ में आई। अब देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये ओ है सर, ओरिजिन। ओ क्या है, ओरिजिन। ये सब बातें हम आपसे कर चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। अब देखिए आगे का इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है, अब सुनो। इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है कि यदि ये ओरिजिन है तो ये जीरो है, तो ये होता है सर +1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6 और प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल, ये होते हैं प्यारे -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ये होते हैं 1, ये होते हैं 2, ये होते हैं 3, ये होते हैं 4, ये होते हैं प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में और सारे संख्या होते हैं, ये -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा, सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बात की है। अब देखो ओरिजिन से इधर, ओरिजिन से इधर, ओरिजिन से इधर, इधर ओरिजिन से इधर, ये वाला इसको बोलते हैं एक्स पॉजिटिव। ओरिजिन के ऊपर ये वाला, इसे बोलते हैं भाई वाई पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव। ये क्या है सर, ये और ये वाला और ये वाला देखो, ये है एक्स नेगेटिव और ये वाई नेगेटिव। मतलब कि इसमें सर कितने बातें बताइए, ये भी देखो। इसमें क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब देखो ध्यान से देखो, तो इधर एक्स प्लस है, वाई प्लस है, एक्स प्लस है, वाई प्लस है, एक्स माइनस वाई प्लस, एक्स माइनस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस। अब बात ध्यान से सुनो, क्वाड्रेंट होते हैं कितने, 4। क्वाड्रेंट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं प्यारे, तो सर क्वाड्रेंट होते हैं 4। कौन कौन क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये जो अपना क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये अपना है थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें तुमको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखो बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें होता है एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। मतलब कि सर क्वाड्रेंट होते हैं चार। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं चार। क्वाड्रेंट होते हैं चार। कौन कौन क्वाड्रेंट होते हैं? तो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बातें समझ में आई? फर्स्ट में क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। आप देख सकते हो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इतना बातें क्लियर हैं? मैं आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आज की क्लास की शुरुआत एकदम जानदार हुई है, एकदम शानदार हुई है ना? अब आगे की हम बात करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और वाई भी ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, इधर देखो, तो एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है और वाई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, प्लस वाला है। जल्दी जल्दी देखो, थर्ड में क्या है? एक्स का जो वैल्यू है, थर्ड किधर है? इधर। एक्स का वैल्यू लेस देन 0, वाई का वैल्यू लेस देन 0। फोर्थ देखो, फोर्थ फोर्थ में क्या है? फोर्थ में एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, वाई का वैल्यू लेस देन 0। ये बातें हैं भाई कुछ क्वाड्रेंट का, ये आपको समझनी चाहिए। क्वाड्रेंट होते कितने हैं? फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फर्स्ट में फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब ये सब बातें सर हम याद कर सकते हैं? अरे बिल्कुल नहीं। क्वाड्रेंट बनाओ या पूरा विजुअलाइज हो रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है, ऐना की तरह दिख रहा है कि नहीं? अरे है कि नहीं? क्लासेस एकदम आईना की तरह दिख रही है कि नहीं भाई? सर जो बातें लिखे हैं बोर्ड पे एकदम आईना की तरह साफ साफ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुझे समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे आगे की। अब देखिए ये अपना ओरिजिन है। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए, इसलिए ये सब आप एरो में रखिए। इससे जितने बेसिक बातें थी इससे पिछले क्लास में हो चुका है, इससे यहाँ से मुझे स्टार्ट आज करने थी। अब देखिए ये बातें तुमको समझ में आया? चलो, अब तुमसे कोई पूछे बताओ कि 2 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सर ये 2x, देखो ये होता है x और ये होता है y। x में 2, y में 4, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है। मतलब कि यदि दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। मैं यहाँ लिख देता -3 -5 किस क्वाड्रेंट? सर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, सर थर्ड क्वाड्रेंट। अब देख सकते हैं हम लिख देते 4 और -2, ये किस क्वाड्रेंट? सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपका पहला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आगे की। अब हम बात करते हैं कुछ आगे की। देखिए आगे की क्या बातें हैं भाई, देखिए आपको पता हो गया होगा कि सब क्या क्या हम लिख रहे हैं, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब आपको पता है एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या है सर?
एक्स एक्सिस है और कहीं कहीं या एक्स इसी को बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। पहले ये बातें देखो, एक्स एक्सिस के दूसरा नाम एब्सिसा है, वाई एक्सिस के दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम कुछ तुमसे कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 1, सॉरी -1 यहाँ होगा, -1, -2, -3, 1, 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। हम तुमसे पूछे कि तुम बताओ, कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2,1 है। तो सर 2,1 कहाँ पे? तो सर मुझे पता है कि ये वाला x होता है और ये वाला y होता है। x वाले को बोलते हैं सर एब्सिसा और y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो सर x में 2, तो सर x में 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। y में 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। 2 में चलेंगे तो ये पॉइंट मेरा ये मिलेगा जो कि P पॉइंट है सर, ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट सर 2,1 होगा, है ना। हम आपसे पूछ दिए कि आप ओ पॉइंट को बताओ जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। सर 0,0 कहाँ पे होगा? ये क्या बात कर दी आप? अरे होगा 0,0 कहाँ होगा? एक्स में भी 0, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। तो और एक्स में 0 कहाँ? सर ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन ही होगा, ये पॉइंट। ठीक है, 0,0 कहाँ है? ओरिजिन है। हम तुमसे ये पूछ दिए कि अच्छा बताओ, कोई पॉइंट जेड है जो है 4,0। सर ये क्या बात है? एक्स में 4 और वाई में 0। अरे एक्स में 4 कहाँ पे है? सर यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे हम 4 को मेंशन कर देते हैं। एक्स में 4 यहाँ पे है सर, ये देखिए ये वाला। एक्स में 4 ये वाला और वाई में 0 ये वाला। तो ये जो अपना पॉइंट है, ये पॉइंट ये जेड है जो है सर 4,0। क्या बात है। हम तुमसे पूछ दे कोई डब्लू पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? डब्लू पॉइंट है जो है 0,2। सर ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्स में 0 वाई में 2, एक्स में 0 वाई में 2। सर ये पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट है डब्लू, ये वाला जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,2 होगा। इतनी बातें तुझे समझ में आया क्या? जरूर। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इससे आगे की। तब तक के लिए कुछ समय का वक्त है आपके पास, आप इसे जरूर नोट करो। कॉपी पेन लेके बैठा है ना रे? चलो नोट करो। चलो तो बच्चों, अब जो अपना आज की क्लास का मेन टॉपिक है, जिस उद्देश्य से हम आज आए हैं पढ़ाई करने के लिए, जिस उम्मीद से आप मेरा आज का वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वो है डिस्टेंस फार्मूला। वो क्या है भाई? डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए हम डिस्टेंस फार्मूला की कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना मेन टॉपिक था, वो था भैया डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस से तो आप लोग अवगत होगा। क्या है सर डिस्टेंस? आपके घर से मेरे घर का दूरी, ये एक डिस्टेंस है। आपके घर से आपके दोस्त के घर की दूरी, यह एक डिस्टेंस है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला की बात करने वाले हैं। सर ये क्या होते हैं डिस्टेंस फार्मूला? कहाँ से होते हैं सर? इसका यूज कैसे करते हैं? आपकी सारी एक एक बात हम बारीकी से बताएंगे। आप ध्यान से वीडियो लेक्चर देखते रहिए। तो अब बात करते हैं आज हम डिस्टेंस फार्मूला की। तो बच्चों देखो, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला में हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाकर आपको हम समझाते हैं, फिर इसके फार्मूला के प्रूफ की बात करेंगे। अब देखिए ये वाला, देखिए ये कुछ, देखिए आपको हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस वाला होगा, ये तो आपको पता चल गया। ये वाई एक्सिस वाला होगा। ठीक है, हम बोलते हैं ये जो पॉइंट है, ये मेरा घर की दूरी है और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है ये आपका घर का दूरी है। ये मेरा घर है, ये आपका घर है। ध्यान से देखना, ये मेरा घर है और ये आपका घर है। हम पूछते हैं
यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या होगा। हम पूछते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी होगा। सर बोले क्या, ऐसे हम कैसे निकालेंगे और ऐसे तुम ही निकालोगे। ध्यान से देखो सर, ये कैसे हो सकता है। अच्छा नहीं हो सकता है, चलो तुम एक काम करो, ब्लैक मार्कर का है, एक मिनट, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, अब बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल, अब आप कुछ बातें देखो, चलो चलो, ये रहा। अब ध्यान से देखो, हम आपसे पूछे कि मेरे घर और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है, तुम बोलोगे सर एक, एक दो, ध्यान से देखना, एक एक दो, ये कितना हुआ सर, ये हुआ सर यहाँ से यहाँ का 2 यूनिट। सर ये भी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। सही बात है। यहाँ से यहाँ का बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, एक और एक 2 यूनिट। सर ये भी कितना है सर, 2 यूनिट। अब ध्यान से देखो बुआ, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो है एम ए नाम दे दे, इसका नाम दे दो पी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमको चाहिए किसका दूरी, आपका घर और मेरे घर का दूरी ए एम। तो हम जानते हैं सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है सर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बिल्कुल सर। और आपके घर मेरे घर के बीच की दूरी निकाला है, तो सर ये कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया सर, 4 प्लस 4, सर आ गया 8। आपके घर और मेरे घर के दूरी का स्क्वायर आ गया 8। और स्क्वायर नहीं निकालना है, आपके घर और मेरे घर की दूरी निकालना है, तो सर रूट अंडर 8। तो ए एम बराबर सर, इसको हम लिख सकते हैं √4 इंटू √2। तो ए एम बराबर √4 के वैल्यू सर 2√2 होगा। मतलब कि आपके घर और मेरे घर के बीच की दूरी होगा सर 2√2 यूनिट। यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बात करते हैं सर, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो बहुत आसान है। तो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए, अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डेरिवेशन का मतलब आप लोग तो जानते होंगे, डेरिवेशन में तो होता है डिराइव करना। आप इस चीज को प्रूफ करो क्या होता है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए, जब डेरिवेशन देना है तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स है, ओरिजिन है एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब बात ध्यान से सुनो, अब क्या किए, यहाँ पे हम 2 पॉइंट निकाले, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। ध्यान से देखना, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ए। ये पॉइंट का नाम है पी और इस पॉइंट का नाम है क्यू। ठीक है, अब इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सर कैसे निकालेंगे, तो आप इसे लिख लो, आप इसे लिख लो सर, पी का कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट है सर x1 y1 और q का कोऑर्डिनेट है सर x2 y2। सर p और q के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अब देखो सर दूरी निकलेगा कैसे, ध्यान से देखना है, बहुत झक्कास डेरिवेशन है, इतना झक्कास डेरिवेशन है कि आपको तो मजा आ जाएगा। अब देखो, P पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर गिराओ, इसका नाम दे दो L। Q पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर गिराओ, इसका नाम दे दो L M। इसका L और इसका M। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो हम बातें करेंगे, जो जो बातें यहाँ पे बनाएंगे उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, लेट दी
कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, x1 कॉमा y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर x2 कॉमा y2। ये बात ही समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखो। अब क्या किए, PL परपेंडिकुलर OX, नाउ नाउ ये जो परपेंडिकुलर गिरा है PL परपेंडिकुलर AX, तो सर PL परपेंडिकुलर OX, क्या बात है। ठीक है, अब क्या किए, QM परपेंडिकुलर OX, QM परपेंडिकुलर OX, बिल्कुल सही बात है। अब देखो आगे की बातें क्या करेंगे। अब क्या करो तुम, इस P पॉइंट से यहाँ पे मिलाओ और इसका नाम दे दो K। अब जब मिलाएंगे तो ई एंगल कितना का होगा सर, 90 का होगा। तो पी के परपेंडिकुलर, पी के परपेंडिकुलर किस पे परपेंडिकुलर, क्यू एम पे, तो सर क्यू एम। क्या ये बातें तुमको समझ में आया? जितने बातें लिख रहे हैं वो तुमको बता रहे हैं पी के परपेंडिकुलर क्यू एम, और क्यू एम किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये बात समझ में आया? अब आगे देखो, अभी के बात ही इंपॉर्टेंट है। जो इस बात को समझ गया वो फॉर्मूला का डेरिवेशन दे देगा। ध्यान से देखो। तो बाबू तुम एक बात बताओ, ये P है, P का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि सर जो OL का डिस्टेंस है, OL का डिस्टेंस है, OL है अपना x1। OL का डिस्टेंस कितना है सर, OL का डिस्टेंस है सर x1, बिल्कुल सही बात है। OL का डिस्टेंस है x1। अब Q को देखो, Q x में कितना है सर, x2। इसका मतलब हुआ सर ये दूरी OM का डिस्टेंस है सर x2, तो OM कितना हो जाएगा सर, OM बराबर x2। ठीक है, x में काम खत्म, y में आते हैं। अब जब हम y में देखेंगे तो y में क्या है, अरे y में क्या है, PL, PL, और PL का डिस्टेंस है बुआ, देखो PL यहाँ ये वाला PL का डिस्टेंस है y1, और देखो y2 QM का डिस्टेंस है, QM का डिस्टेंस है y2। इतना बातें समझ में आया? अब तुम नजर दौड़ा के देखो तो जो मेरा ये डिस्टेंस है वही मेरा KM का डिस्टेंस है। तो नोट में यहाँ लिख लो, नोट करके इंपॉर्टेंट बातें क्या है, PL इज इक्वल टू KM, और PM का डिस्टेंस कितना है, PM का डिस्टेंस है, PL का डिस्टेंस है y1, तो KM का भी डिस्टेंस हो जाएगा y1। ये बात समझ में आया? हम पूरा एनर्जी के साथ समझा रहे हैं, तुम एनर्जी के साथ समझो। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन क्या होता है। अब देखो, अब जो तुमसे हम बातें पूछेंगे वो बताना। हम तुमसे ये पूछेंगे सर पीके को क्या लिख सकते हैं, नाउ पीके को हम क्या लिख सकते हैं, पीके को, तो सर पीके को लिखा जा सकता है, पीके जो दूरी है वो एलएम के बराबर है। किसके बराबर है, पीके जो दूरी है एलएम के बराबर है। और सर हम एलएम को लिख सकते हैं, सर हम एलएम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एलएम को, ओ एम माइनस ओ एल, अरे लिख सकते हैं कि नहीं, ओ ओ एम माइनस ओ एल। अब तुम बताओ ओ एम कितना है, ओ एम कितना है सर, ओ एम है x2 माइनस ओ एल कितना है x1। मतलब सर पी के बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया सर x2 माइनस x1। ठीक है, अब आगे की बात करो। हम तुमसे पूछेंगे सर क्यू के का दूरी चाहिए, क्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सर क्यू के में आप क्यू एम में से के एम को घटा दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं क्यू एम माइनस के एम। सर क्यू एम कितना है, क्यू एम है y2, क्यू एम कितना है, क्यू एम है y2, बिल्कुल सर, माइनस के एम कितना है, के एम, सर के एम पी एल के बराबर है, के एम पी एल के बराबर है, और ये है सर y1। मतलब सर क्यू के बराबर आ गया y2 माइनस y1। ये बातें समझ में आया? क्या ये बातें तुमको समझ में आई? यदि समझ में आई तो
आगे देखो, नाउ नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल पी क्यू के ठीक है। और जब पी क्यू को राइट एंगल ट्रेंगल में हम देखेंगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो सर 90 के सामने वाला पी क्यू के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। अब तुम ये बताओ पी के कितना है, तो सर पी के है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू के क्या है y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। हमको पी क्यू स्क्वायर का दूरी नहीं चाहिए, अपने को पी क्यू का दूरी चाहिए, तो इसलिए पी क्यू इजिकल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। एंड दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला है, हमने आपको डायरेक्ट नहीं बताया, डेरिवेशन देकर बताया, डेरिवेशन कैसे होता है वो बताया, कौन कौन पॉइंट नोट करनी है वो बातें बताई, आपको एक एक बात बारीकी से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इस बात को समझिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सिर्फ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम फिर से आपसे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। पूरा बोर्ड भर चुकी है, बहुत सारी आपसे बातें करनी है, प्यारी प्यारी मीठी बातें करनी है। 2 मिनट का वक्त है आपके पास। चलिए, हमने क्या किया, इससे पहले डिस्टेंस फार्मूला का पूरा डेरिवेशन देखे हैं, अब हम बात करेंगे इससे आगे की। अब बात ध्यान से देखो, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला से। किसकी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। अभी अभी आपको हम सिखाया है सर कि ये पॉइंट आपका कोई P है और ये पॉइंट अपना Q है, और इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यदि P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इसका सर फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। आपको पता है सर, x वाले को बोलते हैं एब्सिसा और y वाले को बोलते हैं सर ऑर्डिनेट। तो सर इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या है सर, ये डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो सर डिफरेंस ऑफ एब्सिसा प्लस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। ये आपको बातें हम अभी प्रूफ करके गए। पहली बात, यदि हम बोले दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस हो सकते हैं, तो आप देखो बाबू, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हम बोले कि ये अपना कोई पॉइंट O है और ये अपना कोई पॉइंट P है, और O और P के बीच की दूरी चाहिए। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फिर से बनाते हैं बड़ा करके फिगर। ध्यान से देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मुझे क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाले तो OA है और ये कोई पॉइंट P है। अब मुझे क्या चाहिए, O और P के बीच का दूरी चाहिए। तो अब बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन सर क्या होते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है सर 0,0। तो सर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0, और P को मान लेते हैं सर x1, x और y। बात को ध्यान से देखो, ओरिजिन का होता है 0,0, P का x और y,
और मुझे ओपी का डिस्टेंस चाहिए। ओपी का डिस्टेंस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x में से 0 को घटाएंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो सर ओपी आ गया सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपसे कोई बोल दे कि डिस्टेंस आप ओरिजिन से बताइए तो आप डायरेक्ट बोलिए सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखो, हम बोल देंगे कि बताओ ये ओरिजिन है और ये 3,4 है। अब बोलेंगे ओ और पी के बीच का दूरी क्या होगा सर, ओ पी के बीच की दूरी। तो ओ पी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स है 3, 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16, 9 25 5, सर ये दूरी है 5 यूनिट। कितना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे आगे की। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, कुछ बातें दिखा देते हैं आपको, याद रखना। ओ एक्स एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या होगा सर, होगा एक्स कॉमा 0। ठीक है, दूसरा, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट क्या होगा भाई, वाई कॉमा 0। अब तुमसे हम पूछे कि ये कोई नंबर है 1 है और ये 2 है, और हम सपोज कर लेते हैं कि इस 2 का, ये इसका हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सब बोले इसका कोऑर्डिनेट, तो सर पहले लिखते हैं एक्स वाला, बाद में लिखते हैं वाई वाला। तो एक्स में कितना है, तो एक्स में है सर 2, वाई में कितना है तो 0। तो बताओ ये एक्स एक्सिस है, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा 0, पहला एक्स वाई दूसरा 0। अब एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हम मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हम बोले इसका कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ सर, इसका कोऑर्डिनेट सर एक्स में कितना है सर, कौन एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे, वाई पे सॉरी ये 0 कमा वाई होगा, ये सर वाई एक्सिस, सर वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है सर, एक्स 0 0 और वाई, तो वाई पे कितना है सर 3 है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो क्या होगा सर एक्स कॉमा 0, वाई एक्सिस पे 0 कॉमा वाई। इतने बातें आपको समझ में आया। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी जो आपको हमको समझाना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की। आगे की तो बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसे देखिए, फिर हम अपने अगले की बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब देखो, इतने बातें करने के बाद अब जो हम आपसे बातें करेंगे अब जो हम आपसे बातें करेंगे वो कुछ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री की बात करेंगे। सर कैसा प्रॉपर्टी होगा, देखो प्रॉपर्टी ऐसा है कि जो आप पहले से पढ़ चुके हो, अब उस प्रॉपर्टी के बेस पे क्या है, आपके पहले एक्सरसाइज पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जब तक मैं आपको इस प्रॉपर्टी का रिवीजन ना कराऊं तब तक मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस कराना अच्छे होंगे। तो अब हम बात करते हैं सर, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी बात करते हैं सर, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपको प्रॉपर्टीज में ये मिल सकता है डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे कि कोई एक ट्रेंगल है जिसमें आपको उस ट्रेंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे चुका है। तो आप इस बात को साबित करो कि सर वो राइट एंगल ट्रेंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर पाइथागोरस को प्रूफ कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले आपको मिल सकता है राइट एंगल ट्रेंगल। कौन सा एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, बिल्कुल सही बात। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होते हैं, यदि सर मान लो कि अपना कोई ट्रेंगल है,
ये 90 है। यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए बोले तो 90 के सामने वाला सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस क्या है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात। दूसरा ये मिल सकता है कि सर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ कर दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सर हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोलते हैं जिसके ईच साइड इक्वल होते हैं। मान लेते ओ ए बी है, यदि इस ट्रायंगल का तीनों लेंथ इक्वल हो गया, इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, देन ट्रायंगल ओ ए बी इज शेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है। तीसरा बात ये पूछी जा सकती है सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, वैसे ट्रायंगल जिसका एनी टू साइड्स इक्वल हो। अब मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, यदि इसका कोई दो साइड इक्वल है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल ए बी सी इज शेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। बातें समझ में आई? आपसे पूछा जा सकता है, देखिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा आप इस बात को साबित करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से। यदि डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे सर जो अपना गिवन ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल आपको सो डैट करने के लिए दे दे तो क्या करेंगे, सर तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब दो के सम के स्क्वायर तीसरे के इक्वल आना चाहिए, दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो चौथा, ये सब बातें हो सकती है, आपको आ सकता है, आपको बोले कि रेक्टेंगल प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में ऑल साइड्स, ऑल साइड्स आर, ऑल साइड्स नहीं, रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स बोले थे सर, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, यदि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो रेक्टेंगल होगा। दूसरा ये हो सकता है सर, ईच एंगल आर 90 डिग्री, ये भी हो सकते हैं। तीसरा ये हो सकते हैं, डायगोनल आर आल्सो इक्वल, डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या है, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। बहुत सारे बातें होती है। इस सेंटर पर जो एंगल बनता है वो भी 90 का होना चाहिए। आप क्लास 10th में हो इसलिए आपको ज़्यादा बताया नहीं जा रहा है। ठीक है। इससे आगे क्या हो सकता है सर, स्क्वायर हो सकते हैं। स्क्वायर किसे बोलते हैं सर, जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल सही। ऑल साइड्स मतलब ये सारे साइड्स इक्वल हो गए। ईच एंगल आर 90 डिग्री, बिल्कुल सही। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल, है कि नहीं, ये सब बातें हैं। आपको ये मिल सकता है 6 में, रोम्बस। देखो भाई, एक बार ध्यान से सुनो, रोम्बस और स्क्वायर में लोग को ज्यादा फर्क का पता नहीं चलता है। रोम्बस और स्क्वायर में लोगों को ज्यादा फर्क का पता नहीं चलता है, इसलिए देखो रोम्बस और स्क्वायर का डिफरेंस। रोम्बस में क्या होते हैं, रोम्बस में भी क्या होते हैं, ऑल साइड्स
आर इक्वल, जो कि स्क्वायर में होते हैं, बट each एंगल आर नॉट 90 डिग्री, इसका सभी को 90 डिग्री का नहीं होता। तीसरा, डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी को हम ले लेते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो सकता है। ट्रेपीजियम, देखो क्वेश्चन कहाँ से हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ट्रेपीजियम में क्या होते हैं, वन पेयर साइड पैरेलल होते हैं, वन पेयर साइड नॉन पैरेलल होते हैं। मतलब ये, इसे मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी क्या है कि सर इसका वन पेयर साइड ए बी पैरेलल सी डी होगा और ए डी पैरेलल सी बी के नहीं होगा। ये ट्रेपीजियम में आ सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस आ सकता है। आएगा ही, आ सकता ही नहीं है, मैं थ्योरी दे रहा हूँ, इसका डायरेक्ट मतलब ये है, कहीं ना कहीं थ्योरी देने का मेरा मकसद ये है कि इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको नोट्स करनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ये सब बातें थी छोटी छोटी, ये सब आप नोट कर लिए होंगे। उम्मीद है यदि आप नहीं नोट कर पाए होंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे की हम बात करते हैं। अब देखिए, अब अब हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है कोलिनियर पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, अब मान लो ये कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इफ थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, ध्यान से सुनो। इफ थ्री पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, देन दिस सम ऑफ टू इज इक्वल टू थर्ड। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, यहाँ देखो। अब मान लो कि ये कोई अपना है, ये ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। इफ ए बी सी आर said, if A, B, C are said to be collinear, A, B, C को collinear कब कहेंगे, if A, B plus B, C is equal to A, C, A, B plus B, C is equal to A, C, A, B plus B, C is equal to A, C, then points A, B, C is said to be collinear। मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल यदि AC डिस्टेंस के हो जाए, तब हम पॉइंट्स ए बी सी को क्या बोलेंगे, कोलिनियर। अब बताओ, ये लाइन का कोई एरिया होता है, अरे ये लाइन का कोई एरिया होता है, तो सर नहीं होता है। तो लिखना अगला पॉइंट नोट, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर जीरो, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर जीरो। ठीक है, तो ये था अपने बात कुछ कोलिनियर का, जो कि हम आपसे किए। ए बी सी को कोलिनियर कब कहेंगे, जब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए, ए सी के इक्वल आ जाए। हम बात किए थे अब डिस्टेंस फार्मूला की, उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखना कि ये है कोई पॉइंट ए और ये है आपको अपना कोई पॉइंट बी। ठीक है, बिल्कुल सर। ए का कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, बी का कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। तो हम पूछते हैं कि ए बी का दूरी क्या होगा। चलो फटाफट सब सॉल्व करो।
वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलो अब देखो यहाँ, अब ए बी के बीच का दूरी क्या होगा, तो तुम बताओ। हम क्या बताए थे कि सर ए बी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? सर बिल्कुल बताए थे। तो सर यहाँ पे x2 कौन है? तो सर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है सर? x2 है a माइनस b, अब फिर ये माइनस x1 कितना है सर? a प्लस b, सर फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर? है y2 a प्लस b, फिर माइनस y1 कितना है सर? y1 है सर a माइनस b, फिर करली ब्रैकेट इसका स्क्वायर इसके ओवर रूट। ठीक है, अब ब्रैकेट को भैया ओपन करोगे तो रूट अंडर a माइनस बी, देखो माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना आएगा सर? a प्लस बी माइनस ए प्लस बी इसका स्क्वायर। एकदम सही। अब तुम भी मने मने सोच रहा होगा कि सर क्या आप भी करते रहते, आसान क्वेश्चन देते हैं। इससे ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो क्या बचा? माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर प्लस प्लस बी प्लस 2b का स्क्वायर। और सर हम जानते हैं नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। बिल्कुल, इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं 8 बी स्क्वायर। बिल्कुल, अब 8 को लिख सकते हैं √4 इंटू √2 इंटू रूट बी स्क्वायर। सर √4 का वैल्यू 2, √2 को 2 में रहने दो, अब बी स्क्वायर बी, तो आंसर होगा सर 2√2b। ए बी के बीच की दूरी हो गया सर 2√2b। ठीक है, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 देख लो, x2 कितना है सर? a माइनस बी, x2 माइनस x1 a प्लस बी है प्लस y2 माइनस y1 a प्लस बी और yn कितना है सर? a माइनस बी। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करोगे तो ये माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, जो कटा उसे काट दिए, जो आना था वो अपना आ गया। है कि नहीं है? कितनी आसान बात है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैंने आपको बताया है। चलिए हम अब फिर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने आपकी बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको हम क्या किए हैं? समझाए हैं। है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो, यदि तुमसे नोट्स लिखना छूट गया होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए कि नहीं भाई यहाँ से आप पढ़ो, मुझे समझ में आती है, आप भी पढ़ो। है कि नहीं है? आप अकेले ज्ञान मत लीजिए, अपने दोस्तों में भी बंटवाइए। ज्ञान अकेले लेने का चीज़ नहीं है, बंटवारा करने का चीज़ है। मेरे पास से मैं आपको दे रहा हूँ, आपको वो आप अगले को बताओ। आप नहीं बता रहे हैं, आप मेरे चैनल का लिंक बताओ, वो देखेगा वहां से। है ना? तो भाई मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैं आपको पढ़ने के अलावा क्या बोल सकता हूँ? आप पढ़ो, पढ़ने आए हो पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो। और हाँ, वीडियो देखना मत छोड़ो, एक एक वीडियो को आप बारीकी से देखिएगा। लास्ट तक आप मैथ्स में एक भयानक कंसेप्ट लेकर आप उभरिएगा। है ना? तो आप एक एक वीडियो ध्यान से देखिए। आज मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड लेक्चर खत्म हुआ। फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा थ्योरी की। अब कल से जो मेरा लेक्चर आने वाला है वो जो आएगा एक्सरसाइज आएगा। कौन से बुक से आएगा सर? तो सर आएगा वो आर.एस. अग्रवाल बुक से आएगा। वो तो मुझे पता है कि आप आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करते हो। और हाँ, आप बुक लेकर बैठना,
और आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। बच्चों, अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, पढ़ते रहिए। थैंक यू, पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मत छोड़िए। थैंक यू।